है ना, कोई अभी हमें रुकने की जरूरत नहीं है। तो ये तो यार ऐसे क्वेश्चन है जो हम बेसिक से रेशो में देखा था हमने, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ज्यादा अभी टाइम नहीं देंगे। हम वो जो नए कंसेप्ट जो ट्रिक बताइए फ्रैक्शन वाली सीरीज वाली, वो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप ऑलरेडी रेशो से चैंपियन हो गए हो, इससे भी बड़े बड़े वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपने किए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तो आप पेल ही दोगे। एक हाथ दो क्वेश्चन करते, फिर फ्रैक्शन पे आते, फिर सीरीज पे, फिर एंड। आज का सेशन न्यूमेरिकल है, ट्रिक्स वाला है, बट थियोरटिकल भी ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे टॉपिक्स बढ़ेंगे इसमें ट्रिक्स ज्यादा बढ़ेगी और इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, बिलीव मी। ठीक है, करें स्टार्ट। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। इन अ क्लास, देखो इन अ स्कूल 4/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज। यार ऐसे क्वेश्चन आपने परसेंटेज में भी किए थे कि 60% बॉयज है तो बाय डिफॉल्ट 40% क्या हुई, गर्ल्स। उसी तरह जब फ्रैक्शन की बात होती है तो टोटल हम हमेशा 1 लेकर चलते हैं, 1। जैसे परसेंट में टोटल हमेशा 100 लेकर चलते हैं, तो उसमें से अगर 60% बॉयज है तो बाय डिफॉल्ट हमने 100 में से 60 माइनस कर दिया, यानी बची हुई 40% गर्ल्स। उसी तरह अगर यहाँ पे फ्रैक्शन केस में हम हमेशा टोटल 1 लेकर चलेंगे, तो उसने बोल दिया 4/5 ऑफ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो 1 में से 4/5 गया, कितना बचा, गर्ल्स। तो ये 1/5, तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा, गर्ल्स। अगर बॉयज क्वेश्चन आपको 4/5 बोल रहा है, कॉमन सेंस, आई डोंट थिंक इतना इसमें एलेबोरेट करने की जरूरत है, बस पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं। तो अगर 4/5 बॉयज है गाइज और फ्रैक्शन की बात हो रही है, तो टोटल हमेशा हम वहां 100% लेते थे, यहाँ कितना लेंगे, 1। तो 1 में से 4/5 बॉयज है, यानी बची हुई सारी गर्ल्स, तो 1 में से 4/5 गया, बचा कितना, 1/5। तो 1/5 गर्ल है हमारे हिसाब से, बट क्वेश्चन बोल रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स आर 200, यानी मेरे हिसाब से गर्ल्स है 1/5, जो क्वेश्चन के हिसाब से 200 है। देन फाइंड नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज तो 4/5 है, जो क्वेश्चन के हिसाब से कितना, गर्ल्स मेरे हिसाब से बची हुई 1/5 जो एक्चुअल में 200 है, तो बॉयज 4/5 जो क्वेश्चन ने बोला वो एक्चुअल में कितना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो गाइज, 1/5 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 200 इंटू 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई से अपॉन 5 कटा, एक्स इज इक्वल टू 800। और ये क्वेश्चन के लिए ना पेन की जरूरत है ना पेंसिल पेपर, किसी की जरूरत नहीं है, मन में कर सकते हो आपकी। 4/5 अगर बॉयज है तो 1/5 गर्ल्स, लेकिन 1/5 अगर 200 है तो 4/5 उसका 4 टाइम्स हुआ ना, 1/5 का 4 टाइम्स 4/5 होता है, तो 200 का 4 टाइम्स 800, 800 मेंटली। लेकिन कब, जब आप उतना अपने आप को एक्सपर्ट कर लो प्रैक्टिस से। नाउ इन अ फ्लैग पोस्ट 1/5 इज रेड, 1/3 इज ग्रीन एंड द रेस्ट इज व्हाइट। तो डेफिनेटली गाइज 1/5 पूरे फ्लैग पोस्ट में 3 ही कलर है, रेड ग्रीन एंड व्हाइट। तो रेड बोल दिया आपको 1/5, ग्रीन बोल दिया 1/3, तो बचा हुआ क्या हुआ, व्हाइट। तो बचा कितना, तो पहले तो ये दोनों मिलाकर कितना हुआ चेक कर लो। तो दोनों मिलाकर 1/5 प्लस 1/3 हम कैसे करेंगे, क्रॉस एडिशन। तो क्रॉस एडिशन कैसे करते हैं, 3 प्लस 5 अपॉन दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन 15, तो दोनों मिलाकर हुआ 8/15, है ना। मतलब 15 में से 8 पार्ट तो किसके हुए, इन दोनों को मिलाकर, यानी बचा हुआ सब, अब एक ही कलर बचा है व्हाइट, तो बचा हुआ सब उसका 7/15 हुआ व्हाइट का। या फिर मैंने आपसे कहा है कि हमेशा फ्रैक्शन का टोटल कितना होता है, 1। तो 1 में से ये दोनों का टोटल यानी कि 8/15 गया, तो 1 माइनस 8/15 कर लो, 7/15 मिलेगा, है ना। तो 7/15 वाइट है, रेस्ट इज वाइट। इफ द वाइट पार्ट इज 7 मीटर लॉन्ग, मतलब हमारे हिसाब से जो 7/15 है वो क्वेश्चन के हिसाब से 7 मीटर है, तो लेंथ ऑफ फ्लैग पोस्ट, तो लेंथ ऑफ फ्लैग पोस्ट हम हमेशा क्या मानेंगे, टोटल हमेशा 1 मानेंगे ना। तो 1 ये कितना मीटर है ना, मीटर की कोई जरूरत नहीं है। तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7/15 एक्स इज इक्वल टू 7 इंटू 1 7, 7 7 कटा, एक्स कितना मिला 50, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, 7 7 कट गया ना, तो 15 उधर जाके मल्टीप्लाई कर लेगा, 15 मीटर। ऑप्शन डी बिल्कुल पिछली क्वेश्चन की तरह था, सिर्फ यहाँ इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ बॉयज दे दिया था, बची हुई गर्ल्स। इस बार 3 कलर है फ्लैग पोस्ट पे, है ना, रेड ग्रीन एंड ऑरेंज। उसमें से रेड और ग्रीन का हमें प्रोपोर्शन पता है, इतना इतना, जो मिला के 8/15 हुआ, यानी बचा हुआ पूरा व्हाइट 7/15, जो हमारे हिसाब से 7 मीटर है। तो 7/15 अगर 7 मीटर है तो पूरा फ्लैग यानी 1 फ्रैक्शन फॉर्म में इज हाउ मच, कम ऑन गाइस। नाउ अ ड्रम ऑफ वाटर इज 3/5 फुल, एक ड्रम ऑफ वाटर है जो 3/5 फुल है,